जा क्यों नहीं रहा है तू? तो उसको भी सिखा दिया तूने गंदे गंदे काम। तो बेड लगा रखा है। चल उठ यहाँ से जल्दी आ बदतमीज कहीं का, निकल यहाँ से। चल इधर बैठ, बदमाश कहीं का। बड़ा है हमारे साथ ले। तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन और नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज और आप सब है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी पर। ये लौड़ी सुबह लेके मेरा बाल खींच दी। बिलो मैं परेशान हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। कैंची से काट दो बाल। हैं? मैं कह के थक गया, मेरे को बाल नहीं बढ़ाने नहीं है। कसम दे के कहती है कि नहीं बाल नहीं कटाने, खर्चा बचाना है, पैसे बचाने हैं, बड़े आदमी कैसे बनेंगे। तो सिर्फ पैसे बचाने की खातिर दोस्तों मेरे बाल नहीं काटने दिए जा रहे हैं और रोज सुबह मुझ पर अत्याचार होता है, मेरे बाल खींचे जाते हैं। और सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और अभी तक मुझे कुछ खिलाया नहीं गया है। हम खाना नहीं खाएंगे आज ताकि हमारे और पैसे बचे। और ये देखो बुन्नू बहादुर को, तुम अपनी हड्डी कहाँ छोड़ के जा रहे हो? उठाओ उसे, उठाओ, कम ऑन, मैं ले लूंगा इसको। पूरा लालच है। वाह, आजा। चल आइए अंदर। क्या बना रही है आज? कुछ नहीं। तो दोस्तों आज हमारे घर में कुछ नहीं बनने वाला है और देखते हैं वो कुछ नहीं कैसा होता है। और इना चीज हमारे सर मिला बुली। गुड मॉर्निंग सर मिला। गुड मॉर्निंग भैया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अगर नहीं भैया सवाल नहीं पूछना। अगर तुम्हारे पास 2 पकौड़ी हैं मैं सवाल का जवाब दे ही नहीं पाती। और दोनों तुमने खा ली तो तुम्हारे पास क्या बचा? 2 पकौड़ी दोनों खा ली तो कुछ भी तो नहीं बचा। बचा बहुत कुछ बचा, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। और हेयर्स हवर रुद्रा जो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों एक चाल है। क्या चाल है? तो फ्रेंड्स आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, हम लोगों ने वो कंपटीशन जीता। तो रुद्र से पूछते हैं, रुद्र को कैसा लगा बेटा? मजा आया नहीं आया? बहुत मजा आया। और आप सबका बहुत सारा थैंक यू, आप लोगों ने इतनी सारी शुभकामनाएं दी, इतनी सारी बेस्ट विशेस दी और बस दिल गदगद हो गया। इनाम जीते वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, मेन था उस रैंप में साथ में बाप बेटे का चलना, वो हमारे लिए बहुत बेशकीमती पल थे। तो बहुत मज़ा आया और आप सबकी शुभकामनाओं के लिए, प्यारे लविंग वर्ड्स के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। तो ईश्वर करे कि फिर ऐसे मौके आए, बार बार ऐसे मौके आए और हम फिर से साथ में चलें। यस शर्मिला, अब वो पकौड़ी खाली तो क्या बची? अब तो बता दो। कुछ नहीं बचा। अरे बचा भाई, बचा, तुम्हारे पास एक चीज बची है, जल्दी बताओ क्या? कुछ नहीं है। नहीं है। अरे है। नहीं है भैया। अरे तुम्हारे पास चाय बची, कहाँ भाग रही हो? चाय कौन पिएगा? अरे बिना चाय के थोड़ी पकौड़ी खाते हैं। देखा? तो मजा आ गया। बुन्नू भी आ गया मेरे पीछे पीछे। आजा भाई, तेरी कमी थी, आओ। अरे फूलों से मथुरा छाई रहे। हाँ। क्या बुखार ठीक है? अरे बुखार ना है हमें, हम सही हैं। अच्छा हाँ बताइए अपनी। हम तो बढ़िया हैं पर आज बहुत ठंड लग रही है हमको। बंडे मैंने सुना कि भाई जो सुबह जल्दी उठता है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो आपने क्या पाया आज के दिन? मंदिर गए, गाय की सेवा करी। गुड। यहाँ तो मस्त ठंड का मजा लिया जा रहा है भाई। अब चलते हैं बाहर का भी नज़ारा देखते हैं, बाहर क्या चल रहा है। ओके, तो सुबह काफ़ी कोहरा था, अब कोहरा कम हो गया है। ये और उधर से भगवान सूर्य निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मतलब मिली जुला मौसम है, ना बहुत ठंड है और ना बहुत ज़्यादा। अरे वाह, इस पे तो कितने सारे फूल आ गए भाई, मज़ा ही आ गया। कबाड़ वाले भी आ गए। और ये गेंदे जो लगाए थे, इनका साइज़ दिन ब दिन इतना बड़ा होता जा रहा है कि पूछिए मत। बहुत बड़ा गेंदा है, बहुत ही शानदार। ये देखिए अब रुकिए, आप इसे कंपेयर कीजिए, मेरे पूरे हाथ से भी बड़ा गेंदा लग रहा है। ये लगभग हाथ जितना, बहुत बड़ा है। और अभी कमाल की बात यह कि ये और खिलेंगे। वो तो गेंदे बहुत अच्छे दिए। तो थैंक्स टू फ्रेंड्स नर्सरी वाले राजू भैया, बहुत अच्छे गेंदे दिए आपने। और अब तो यहाँ पे इन्होंने 4 पाई भी लगा दी धूप सेकने के लिए। वाह, यहाँ बैठ के मज़ा आ रहा भाई। और उस दिन हमने इधर ही यहीं पे चूल्हा लगाया था
और यहीं पे रोटियां बनाई थी, बहुत मज़ा आया था। अब फिर किसी दिन बनाएंगे यहाँ पे। एक स्पेशल चीज़ सोच रहा हूँ, किसी दिन कंडाली की सब्ज़ी बनाई जाए, मज़ा आएगा। कंडाली का साग या कंडाली की खिचड़ी टाइप की कुछ, तो जिस दिन बनाएंगे आपको भी खिलाएंगे, बहुत मज़ेदार। रुद्री खाना खा ले बेटा। बाबू जब सबका खाने का टाइम होता तब आपको याद आती है नहाने की? पढ़ रहा था तो सुबह से नहाया क्यों नहीं? पढ़ रहा था क्योंकि जल्दी आ। ठंड हो रखी थी ना, क्या जल्दी। और भाई तुम तो खाने लगे गरम गरम। ये रुद्र बड़ा बदमाश है, जब खाने के लिए बुलाओ तो नहाने जाएगा, जब नहाने को बोलो तो पढ़ने लग जाएगा। और ये लौड़ी से देखो, ये थे तो है भैया आपको गिफ्ट दे रहे देना देना। तो फ्रेंड्स आज बना है मस्त पुलाव, ये तो पुलाव खाएंगे। और पुलाव के हैं 4 यार। कौन कौन? मटर, गाजर, गोभी और आलू। अरे वाह, मैंने सोचा तो खिचड़ी के यार बताएगी। दही है ये तो वो बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि वो खिचड़ी के यार हैं। देखा समझा? अब की बार तुम्हारे पास 4 बिस्कुट हैं। मानो मैंने शर्मिला से बड़ा प्यारा सवाल पूछा, मैंने कहा तेरे पास 2 पकौड़ियाँ, तूने दोनों खा ली, तो क्या बचा? क्या बचा बताओ मानो, जल्दी बताओ। नहीं आज नहीं बनाई, मगर उसके पास थी 2 पकौड़ी, उसने खा लिया, क्या बचा? नहीं, उसके पास बची चाय। तो इट्स 2:15 नाउ और दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। यहाँ चल रही है पार्टी, तंदनीते मस्त मौसमी खानी। तो दोस्तों अभी आ गई है थोड़ी धूप और ठंडू लगना नहीं होता खाए ठीक होना चाहिए। ठंडा नहीं लगना, ठंड में थे तो अच्छा लगती खूब लगे। हाँ तंदनी खानी दे रही मौसमी। और ये खा रही हैं क्या? मूंगफली में दाना नहीं, बादाम बोलो काचा। इसको देखो, इसको ये देखो, मेरा बेटा खा। ये देखो। तो मैं अभी मूंगफली लेके आया और जितनी मूंगफली लाऊं सबसे पहले इसको पता चल जाता है। तो आते मेरी जेब सूंघ रहा था करके ये क्या लाया मैं। तो बच्चों से ज़्यादा इसे इंतजार रहता है कि मैं क्या लेके आऊँगा आज। तो आते ही चेक करता है मुझे और इसको पता चल गया कि मूंगफली आई है, मूंगफली। और भाई कहाँ है? अरे वाह, तो आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? हलवा? हाँ, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों ये आटे का हलवा, पतला वाला। पहले मेरे को लगा चूरा ना, नहीं, जब मम्मी बना रही थी उस टाइम। अच्छा। पानी नहीं था ना उस टाइम। तो थोड़ा सा आज हो रहा है। यार देख रहे हो अमरूद भी चाहिए। तो सर्दी का असर हो गया है मेरे पे थोड़ा सा, तो अभी दवाई लेके आया। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में और तो कुछ नहीं, पर एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए आया हूँ। और इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा अकाउंट जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम वो हैक हो गया है। तो काफ़ी समय से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर हूँ। हुआ ये कि 14 दिसंबर को मेरे को 12:00 पे रात को मेल आया था, लेकिन मैंने देखा नहीं। और सुबह जैसे ही मैंने देखा मैसेज अपने फ़ोन पे कि उसमें मैसेज आया था कि आपने रीसेट करने की कोशिश की है, तो मेरे को तुरंत एक शक हुआ कि कहीं मेरे फेसबुक में किसी ने छेड़खानी तो नहीं की। तो मैंने पासवर्ड चेंज किया, लॉगिन किया दोबारा से, तो वो लॉगिन नहीं हुआ। और जो मैं फिर उसके बाद मैंने मेल चेक किया तो मेल में लिखा था कि नीरज योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड सून। एक मेल मुझे ये आई थी। और इफ़ यू आर डिसएग्री विद द डिसीजन तो प्लीज़ तुरंत इसमें आप अपील करें। और दूसरी मेल मुझे एक आई थी जो नीरज यू हैव 30 days टू टेक एक्शन, एक ये मेल आया था। लेकिन क्योंकि मैंने ये मेल सुबह देखी तब तक मैं अपना पासवर्ड बदल चुका था, तो मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं पाया। एक और मेल मुझे रात को ही 12 बजे के लगभग आई थी जिसमें ये लिखा था कि इट लुक्स लाइक समवन हैव एक्सेस्ड योर फेसबुक अकाउंट टू सिक्योर योर अकाउंट यू विल नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस। लेकिन जब मैंने ट्राई किया वो क्वेश्चंस को तो उसने वो दिखाने बंद कर दिया और मेरा अकाउंट पूरी तरह से गायब हो चुका है। और लगभग 2009 या 10 के आसपास मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था, शायद 2009 में। और बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं उसमें, हमारे दोनों के पुराने बच्चों के, बहुत सारा डेटा है जो हमने उसमें शेयर किया हुआ था। 4-5 हज़ार हमारे फ्रेंड हैं उसके अंदर। तो पूरा अकाउंट जाने से इतने साल की हमारी जो पूरी मेहनत थी वो सब ख़त्म हो गई। और क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम भी उसी से लिंक था तो इंस्टाग्राम भी बंद हो गया। अभी आईटी वालों से मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट मुझे मिल जाए, लेकिन अभी 1 महीना लगभग हो गया है। 14 दिसंबर को ये हुआ था और अभी तक मेरे अकाउंट वापस नहीं आए हैं।
तो मैं बस आप सबसे ये इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आप सब अपना डेटा बड़ा सेफ़ रखें, बहुत कीमती डेटा हम लोग शेयर करते हैं, तो अपने पासवर्ड थोड़े मजबूत रखें। मैंने भी रखे थे, लेकिन पता नहीं ये अनफॉर्चुनेटली कैसे ये हो गया। हैकर्स होते तो बहुत शातिर हैं, बट उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना ये इतना शार्प माइंड जो है कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें, ऐसे डिस्ट्रक्शन के कारण मत करो। इस किसी ने इतने सालों की मेहनत की होती है, इतना पुराना हमारा डेटा था, वो सारा का सारा आप लोगों की वजह से ख़राब हो गया मेरा पूरा का पूरा। इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स थे, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे इंस्टाग्राम पे, तो सब कुछ आपको आजकल देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। और यही वजह है कि आजकल हम लोग रील भी नहीं बना पा रहे हैं। तो मे बी वो अकाउंट मुझे वापस मिल जाए, मे बी ना मिलें। तो अगर मैं नए अकाउंट बनाऊंगा तो आप सबसे फिर उसका भी लिंक शेयर करूंगा, दोबारा से हम लोग जुड़ पाएँ उस प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे। हालांकि अन्नपूर्णा जी अभी हैं, लेकिन मेरे ही वाले अकाउंट से हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट थे, तो अभी आजकल वो दूरियां बनी हुई हैं। हालांकि यूट्यूब पे हम लोग आपसे मिल ही जाते हैं, पर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे जान पहचान जिनकी थी, जो हमें इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से जानते थे। तो दोबारा से बनाना पड़ेगा अकाउंट, तो दोबारा भी बनाएंगे। लेकिन बस इस सारे मामले में बस यही कहूँगा कि फ़ेसबुक को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। हालांकि उनका है, मगर अब क्या करें, हमारा तो अकाउंट चला गया, तो हम तो यही कहेंगे कि सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी है। और अगर ऐसा कुछ होता है, अभी जैसे मैं अपील भी कर रहा हूँ तो वो दिखा रहा है कि आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहा हूँ तो नो यूज़र नेम फाउंड दिखा रहा है, और जब मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ तो वो दिखा रहा है कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी लिंक्ड है किसी और आईडी पे। तो जब वो लिंक्ड है तो फिर वो अकाउंट में यूज़र नेम क्यों नहीं दिखा रहा है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आईटी वालों से मेरी बात हुई है आज, मे बी हमारा अकाउंट मिल जाए, होप फॉर द बेस्ट। बाकी मैं क्या कहूँ, तो बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपना पासवर्ड थोड़ा सा समय समय पे चेंज करते रहें, मजबूत पासवर्ड बनाएं, और जो भी आप अपलोड करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उसकी एक कॉपी कहीं और भी रखें। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है, मेरे लैपटॉप पे सेव है, बट फिर भी कई सारी फ़ोटोज़, कई सारी यादें जो हमारी इतने सालों से थी, 2009 से, वो चली गई हैं फ़िलहाल। तो उसमें से देखते हैं आगे क्या होता है, और उम्मीद करता हूं कि मेरा अकाउंट मुझे वापस मिल जाएगा। इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी नहीं मिलेगा तो नया बनाएंगे, दोबारा से आपसे कनेक्शन बनाएंगे उस प्लेटफॉर्म पर भी। आप लोग समय समय पे अपने पासवर्ड चेंज करते रहें, सेफ्टी का ध्यान रखें। डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो बहुत ही अच्छी चीज़, लेकिन सेफ्टी हमने और इन सब ने मिलकर सिक्योर अपने को खुद से करना है। और हैकर्स मुर्दाबाद। चलो तो दोनों भाई सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट रुद्रा। गुड नाइट। गुड नाइट। तो बच्चों को मैंने सुला दिया है, और ये अपना अपना एलेक्सा बंद कर लो भाई। गुड नाइट। तो बच्चों को सुला दिया है और बज चुके हैं रात के लगभग 10। तो हाँ जी, सोए तुम? राधस्तु स्वरूपे अवस्थानम, रात को ज्ञान न देवम, चुपचाप सोयम। और इसको देखो, इसको दो तुम ज्ञान। क्या आज रे भूतो, तेरी तकिया कहाँ गई? इसका तकिया जो है बाहर रह गया। दिनचर्या बताते हैं हम। ठंड लग रही? ठंड, सो जा। तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे अच्छा टाइम लगता है ये वाला। इस समय कोई काम नहीं रहता। अब आराम से बैठ के व्लॉग देखेंगे, बातचीत करेंगे थोड़ी देर, और खूब मजा आएगा। यस। तो देवी, हे देवी, अब राजा साहब की सेवा करी जाए। मूंगफलियां छीली जाए और गुड़पट्टी खिलाई जाए। मैं तो गुड़पट्टी लाया हूँ, ये हम तो ये वाली गुड़पट्टी खाएंगे आज। चलो खोलो फटाफट। तो हम लाते थे। हाँ, ये नहीं आई है इस बार। गुरुजी की है, तो गुरुजी ने कहा है कि ये बहुत टेस्टी है। देखो वो भी पहुंच गया फट से। लालची। तो जैसे ही से पता चलता हम कुछ खा रहे हैं, ये हमारे पास आ जाता है। मूंगफली और गुड़पट्टी का बहुत शौकीन। तो फ्रेंड्स, अपने बिस्तर में जा, भाग जा यहाँ से। वहीं पे मिलेगा तुझे। चल निकल यहाँ से, जा निकल। ये देखो उसकी तो नियत ही नहीं भर रही है तब तक। अब वो ऐसा भी नहीं ना कि एक दे देंगे तो मान जाएगा। तभी तो बोलते हैं कुत्ते की नियत, भूतों की नियत। ओ, मुझे मारेगा, मैं है तो कुत्ता ही रहा, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। तो प्यारा बच्चा ना हमारा, इसलिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबने हमें बहुत सारे कमेंट्स किए, हमें बहुत सारी बधाइयाँ दी हमें जीतने पर, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और अब बात करते हैं कल के व्लॉग की। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, मज़ा बहुत आया होगा आप सबको। तो आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं आज, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक सवाल पूछा था कि अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा फेमस बाल मिठाई किसकी है।
तो आप बताओ किसकी है? तो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। दिया है और इन्होंने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ये हे, नकल मत मारो। तो आप बताओ ना, आपको पता है? नहीं पता? नहीं पता? तो फ्रेंड्स, सबसे फेमस जो वहाँ की बाल मिठाई है वो है मोहन सिंह, खीम सिंह मुझे नाम याद है। अच्छा, जी हाँ, तो खीम सिंह जी की वहाँ की बाल मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस है। और दो लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। एक तो दिया है संदीप नेगी जी ने, तो इन्होंने भी जवाब दिया है मोहन स्वीट शॉप की भाई जी, नाइस व्लॉग विद मजेदार गेम के साथ। थैंक यू। रेखा मालकोटी जी ने दिया है दूसरा जवाब। अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई की दुकान का नाम है खेम सिंह मोहन सिंह रौतेला। तो बिल्कुल आपका जवाब सही है और मैंने यहाँ की मिठाई खाई भी है। और फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप कभी अल्मोड़ा जाएंगे और इनकी दुकान पे जाएंगे तो यहाँ पे ना तुरंत से मिठाई मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं। ये देखो अदरवाइज की बाल मिठाई। हाँ, तो अदरवाइज यहाँ पे बहुत देर तक नंबर लगाना पड़ता है। वाकई उनकी जो मिठाई है मुंह में डालते ही गल जाती है, जबरदस्त मिठाई होती है। और एक सही जवाब और आया है पुष्पा भंडारी जी का, खीम सिंह की बाल मिठाई। बिल्कुल सही जवाब है, खीम सिंह की बाल मिठाई, शानदार बाल मिठाई। और ये बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है। रजनी जी ने किया है मज़ा आ गया, कल्पना जी मस्त व्लॉग, इंदु नेगी जी बहुत बढ़िया, पुष्पा भंडारी जी मज़ा आ गया। एक यूज़र CC9 इनका नाम पता नहीं चल रहा है, इन्होंने लिखा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है भाई, पेट दर्द हो गया आज तो। हमारा भी पेट दर्द हो गया था हंस हंस के। और कंचन नेगी जी ने लिखा है पेट दर्द हो गया भैया हंस हंस के। बिल्कुल ऐसे ही पेट दर्द होता रहे हंसते हंसते, तो यही चाहिए। शिल्पी अमोली बहुत मस्त। अनुपमा रावत जी ने लिखा है कि उसने दाल बनाने से पहले भंगलू पी लिया था क्या? तो ऐसा ही लग रहा है हमें भी। और मेघा तड़ियाल जी ने कहा है कि मीनाक्षी दी प्रेग्नेंट हैं क्या? तो यस ऑफ कोर्स वी हैव अ गुड न्यूज़, और ईश्वर करे कि शानदार तरीके से सब कुछ बहुत बढ़िया रहे। प्रीति मंगाई जी ने लिखा है कि भाभी भी। नवीन बिंजोला जी, भैजी प्रणाम भूलो आप थे, बहुत बहुत प्रणाम। रीना ने लिखा है बहुत बढ़िया और भंगलों की दाल। तो दोस्तों ये वही रीना है जिनके वो कारनामे थे। तो रीना बहुत शानदार रहा तुम्हारा वो कारनामा, अब सबको बता दिया हमने। और आयुषी जी ने लिखा है मज़ा आ गया, थैंक यू। परवेज भाई, आपके कमेंट को तो मुझे इंतजार था, खूब मजा लेना छो भाई जी, बिल्कुल भूलू लेना छो, और आपसे भी मजा दिलाना छो। रोहित देवरे जी ने लिखा है कि आपके ब्लॉग को देखकर बहुत ही मजा आया, आपके ब्लॉग ने आज 4 चांद लगा दिया, आपका पूरा परिवार ऐसे हंसता खेलता और मुस्कुराता रहे। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि रोहित जी, इस परिवार का मतलब सिर्फ ये परिवार नहीं, आप सब भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आप सबके चेहरों पर भी मुस्कान बनी रहे। और शोभा दीदी ने लिखा है खूब लग भंगलू की दाल और व्लॉग भी उन्हीं खिलखिलाना रहो। तो बहुत आभार दीदी, और बस आप सभी जीवन में भी इन्हीं खिलखिलाहट बनी रहा और आपक स्नेह मिल रहा। और दीपक घिल्डियाल जी ने लिखा है नीरज भाई बहुत मज़ा आया, थैंक यू भाई, हमें भी बहुत मज़ा आया। पुष्पा ध्यानी, मज़ा आ गया आज तो, बहुत बढ़िया साहब। मालती बिस जी ने लिखा है नाइस जी। और देवी दीदी ने लिखा है, देवी बिस जी ने जय माता दी नीरज भाई। और अन्नपूर्णा जी, खेल बहुत मज़ेदार है। तो हमें भी बहुत मज़ा आया दोस्तों, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप सबको भी हमारे व्लॉग्स बहुत पसंद आते होंगे। और अगर कोई भी व्लॉग अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसको औरों के साथ भी शेयर किया कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तुम भी तो कुछ बोल रहे हो भाई, इन लगड़ू मी छो समाचार पत्र दिनू बुला जी सब सुन लिया। ये तो नींद आड़ी भाई। हाँ, तो दगड़ियों बस इतने से रिक्वेस्ट रेल मेरी कि प्लीज़ ज़रा पर दगड़ भी शेयर किया कह रहे हो हमारा व्लॉग्स, अगर आपको अच्छा लग दें। और जो नए दोस्त हमारे व्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस प्यार से हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी बजने वाले रात के 10, तो अब लेते हैं ब्रेक। और अगर कुछ दोस्तों के कमेंट छूट गए हो तो आई एम रियली सॉरी। अभी तक जिन्होंने कमेंट किए थे उनके लगभग मैंने पढ़ लिए हैं। और फैशन शो वाला व्लॉग, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत बधाई दी थी, बहुत धन्यवाद। तो आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बद्री विशाल आपके जीवन को बहुत सारी खुशियों से भर दें, आपके जीवन में इस साल बहुत बहुत आनंद और उमंग बनी रहे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय बद्री विशाल, लव यू ऑल।